हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक भूमि पर एक भवन है और इस भवन ये जो भवन है उसका ऊंचाई 20 मीटर 20 मीटर का एक भवन, इसके ऊपर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, यहाँ पे एक संचार मीनार जो है मतलब एक टावर लगा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक मीनार लगा हुआ है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर मतलब तल ये हो गया, शिखर ये हो गया, का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये जो है 45 डिग्री है भूमि के किसी एक बिंदु से, और इसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले भूमि, ये मान लीजिए क्षैतिज तल है भूमि का, इस पर एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और इस भवन के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। अब इस टावर के तल और शिखर, तल ये हो गया और शिखर ये हो गया, को जब भूमि के एक बिंदु से देखा जाता है तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री और शिखर का 60 डिग्री होता है, ठीक है। अब आगे करना क्या है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार मेरा कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है, इसको हम x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम x मीटर मान लिए। तो मीनार की ऊंचाई x मीटर, इसीलिए यही x हमें निकालना है। अब क्या करेंगे हम लोग? ये एक त्रिभुज बन चुका है, इसका नेमिंग कर देंगे पहले ए बी सी। ये परपेंडिकुलर हाइट है, 90 डिग्री होगा, और इसका भी नाम हम लोग इसको डी दे देंगे यहाँ पे। तो अब इस त्रिभुज के सहायता से हमें इस x का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज यहाँ पे देख रहे हैं, एक ए बी सी और दूसरा डी बी सी, ठीक है। तो डी बी सी बोलिए या बी सी डी, जो भी बोलिए। तो दो तरह का त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है, दोनों त्रिभुज का यूज करते हुए हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इस दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, दोनों में जो कॉमन पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, वो ये पार्ट है, BC कॉमन पार्ट है, इसीलिए इसका यूज हम करेंगे और साथ ही साथ इस लंब का भी यूज करेंगे, तभी जाके जो मेजरमेंट दिया हुआ है इसका यूज होगा। यहाँ पे कर्ण का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो यूज हो रहा है आधार और लंब। आधार और लंब कौन सा त्रिकोणमिति फंक्शन में आता है? tan थीटा में आता है। तो tan थीटा का यूज हम लोग करने वाले हैं। कौन से त्रिभुज में पहले करेंगे? तो पहले बड़े वाले त्रिभुज ABC में कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC में क्या चीज देख रहा है? जो भी देख रहे हैं उसको लिखना है। तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू जो होता है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंब बटे आधार। अब आगे देखेंगे हम लोग कि ABC, ये बड़े वाले त्रिभुज में कोण कितना है? 60 डिग्री का कोण है, क्योंकि शिखर आ रहा है और शिखर पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए लंब क्या होगा? AB, और B मतलब बेस मतलब आधार, आधार क्या होगा? BC। तो यहाँ पे लिखेंगे BC। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। आगे AB का मान कितना दिया है? AB का मान एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। भवन तक जो है दूरी 20 मीटर और भवन से ऊपर टावर x मीटर, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20 + x, यानी कि AB को हम लिख सकते हैं AD + DB
बाई जो BC है वो BC ही है क्योंकि इसका मान दिया हुआ नहीं है। अब AD कितना है, x है, और DB कितना है, 20 मीटर है, बाई BC। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, BC को इधर ले आएंगे तो BC का मान हमें मिल जाएगा x + 20/√3। ये चीज़ जो है हम आगे नेक्स्ट त्रिभुज जब लेंगे तो उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब आगे हम अगला पार्ट जो है यहाँ पे लेते हैं पुनः त्रिभुज। कौन से त्रिभुज लेंगे अब, DBC। DBC में तो DBC त्रिभुज में हमें यहाँ भी tan थीटा लेना है, और tan थीटा यहाँ कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बराबर tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब इसका क्या होगा, BD बटे आधार क्या होगा, BC। तो चलिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। और BD कितना है, तो BD है 20। BC कितना है पता नहीं है हमें, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। अब BC गुना 1 तो BC बराबर 20 हो गया, और मीटर लगा देंगे यहाँ पे। अब इस BC का यूज हम लोग यहाँ पे देखिए, BC बराबर x + 20/√3, यहाँ BC बराबर आ गया 20 मीटर। अब दोनों को, इसको समीकरण 1 लिखेंगे, इसको समीकरण 2 लिखेंगे, और समीकरण 1 2 से लिखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हमें मिल रहा है, BC लेफ्ट साइड में BC है, इसमें भी BC है, तो राइट साइड में जो भी होगा बराबर होगा, यानी x + 20/√3 बराबर 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो x + 20 बराबर 20√3 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 20√3 - 20, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा। ये आंसर आ गया मीटर में, ठीक है। तो 20 अंडर ब्रैकेट √3 - 1, ये इसका आंसर आ गया, किसका, x का, यानी कि इस मीनार की ऊंचाई जो है 20 √3 - 20 यानी कि 20 और अंडर ब्रैकेट √3 - 1 मीटर लिख सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही ईजी है, आप लोगों को फिगर पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर फिगर क्लियर है, समझने में अगर बना लेते हैं खुद से, तो क्वेश्चन भी इजीली बन जाएगा। ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।